इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश शिया मरकजी वक्फ बोर्ड ने जारी किया नोटिस। बोर्ड के तहत मस्जिदों और दरगाहों को नोटिस जारी किया गया। अयोध्या मामले से मुतालिक कोई पैगाम ना दिया जाए, न किसी वजह से भीड़ इकट्ठी करें। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश शिया मरकजी वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया। बोर्ड के तहत मस्जिदों और दरगाहों को नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या मामले से मुतालिक कोई पैगाम ना दिया जाए, न किसी वजह से भीड़ को इकट्ठा किया जाए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश शिया मरकजी वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। बोर्ड के तहत मस्जिदों और दरगाहों को नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या मामले से मुतालिक कोई पैगाम ना दिया जाए, न किसी वजह से भीड़ को इकट्ठा किया जाए। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में जल्द फैसला आ सकता है, जिसको लेकर एहतियाती तदाबीर बरती जा रही है। अयोध्या राम मंदिर के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाले फैसले के तहत उत्तर प्रदेश में शरारती तत्वों द्वारा साजिश करके कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके, इस उद्देश्य से शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपने सभी वक्फ मस्जिदों, इमामबाड़ों, दरगाहों, करबलाओं, मज़ारों और कब्रिस्तानों में पूर्व से होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर राम मंदिर प्रकरणों से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी आयोजन, भाषण, धरने प्रदर्शन व किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिसमें भीड़ इकट्ठा की जा सके या लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किसी संदेश देने के लिए किया जाता हो, सभी पर रोक लगा दी है। उन मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बोर्ड के निर्देशों को नहीं मानेंगे या उसकी अनदेखा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले या फैसले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से ऐसे निर्देश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे की। ये फिगर 175 के आसपास भी जा सकते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जल्दी आपको पता चले। शिवसेना ने अगर निर्णय लिया तो राहुल साहब का जो दावा है मैजिक फिगर का वो साबित हो सकता है। 2-3 दिन के भीतर फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी और शिवसेना के बीच रस्साकशी की जल्द खत्म हो सकती है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में हुकूमत बनेगी। इस ताल्लुक से बीजेपी के मंगल को मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इंतखाबात के नतायज आने के बाद से ही बीजेपी शिवसेना के बीच टकराव शुरू हुआ। शिवसेना 50-50 फार्मूले पर अड़ी रही, लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों में मसालहत हो सकती है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच आज दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात की, लेकिन महाराष्ट्र में नई हुकूमत तश्कील देने के ताल्लुक से कुछ भी बोलने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि बस इतना मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र में जल्द हुकूमत तश्कील दी जाएगी। तीस हजारी में वकीलों और पुलिस एहलकारों के बीच झड़प का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों ने एहतजाज किया। इन्होंने जख्मी वकीलों को 10 लाख मुआवजा देने की दिल्ली हुकूमत से मांग भी की। नहीं कर रही थी तो फिर वकीलों ने, चाहे हमारी ज्यादातर मांगे मानी गई हैं, परंतु आज सारा हिंदुस्तान की कोर्ट्स बंद हैं, स्ट्राइक पे हैं वकीलों की सपोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आज हमारे 30 हजारी के एडवोकेट्स के सपोर्ट में आए हैं। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी तक 1 साल हो गया है कि चैम्बर की अलॉटमेंट नहीं करी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये रिटायरमेंट से पहले अगर चैम्बर अलॉट नहीं करेंगे तो हमने ये डिसीजन किया है कि उनको फेयरवेल पार्टी नहीं दी जाएगी। अगर हमारे कोई ऑफिस बेरर पार्टी देने की कोशिश करेंगे तो उसको नाकामयाब करा जाएगा और किसी तरीके से उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। 10 लाख रुपया जो इंजर्ड हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन कम से कम होना चाहिए और ये सरकार के ऊपर है। दिल्ली सरकार तुरंत केजरीवाल जी इसको अनाउंस करें और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है
कि वो भी इसके ऊपर कॉम्पेंसेशन अनाउंस करें। कंटिन्यू रहेगी 4 आज अभी इनडेफिनेट है, अभी हम कह नहीं सकते। पूरे हिंदुस्तान से ये जो है हमें मैसेज मिल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के वकील एक हैं और एक मंच से एक साथ आवाज उठ रही है। और हमारी एक और सबसे बड़ी मांग है, इसी के साथ हमें चाहिए लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट। लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होगा तो ये स्ट्राइक वापस नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान के लॉयर्स से मेरी डिमांड है। आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हुकूमत की सरजनिश की। समाअत के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने तबसरा किया कि इस मुल्क में क्या हो रहा है राजदारी नहीं रही। अदालत ने शहरियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजदारी नहीं रही, हर दिन कुछ हो रहा है। अदालत इस मामले में अगली समाअत जुमे को करेगी।